और हाल चल क्या है ये बताओ। बड़ी प्रभु की कृपा। आज कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वर्षों से जब से होश संभाला है, आपके वीडियोस, आपके मैसेज देख देख के बहुत कुछ सीखा है। मैं राइटर हूँ, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मैं खुले मन से एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्पार्क पॉइंट जो एक चिंगारी पैदा कर सकते हैं, वो मैंने आपकी वीडियो से इंस्पायर होकर लिखे, और जिसको लाखों लोगों ने मेरी किताबों के माध्यम से पढ़ा। बेसिक पर्पस आपका भी यही है कि समाज में हम जागरूकता ला सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, क्योंकि आज चारों तरफ अंधविश्वास और डाउट और भ्रम की पोजीशन है। लोगों के मन में क्लैरिटी नहीं है। आज इतने रिसोर्सेज हैं, चारों तरफ पैसा बरस रहा है, फिर लोग कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, हमारे मौली पास। साहब आप एक राइटर हो और आपका राइटर बाहर आ गया है ना, ऐसे लग रहा है जैसे किताब लिखनी शुरू कर दी आपने। ठीक है। और मेरे सामने जो भी महान बंदा बैठता है ना, वैसी बातें ही करता है। ये शायद सभी महान बंदों की ट्रेट होता है ऐसे बोलना, है ना, दूसरे की तारीफ करना। लेकिन आपका ना वो राइटर बाहर आ गया, आपने किताब लिखनी शुरू कर दी है। अब मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट टीएस मदान हो जाए कहीं। मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, जमीन पे घर बनाया है, हाँ। जन्नत में रहते हैं। अरे वाह। जमीन पे घर बनाया है, जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम आपके साथ रहते हैं। उससे भी बड़ी प्रभु की ये कृपा कि आप लाखों लोगों के दिलों में रहते। वाह वाह वाह। अब मुझे आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ जी 43 ईयर्स पहले, जी। और आज मुझे महसूस हो रहा है कि अभी मैं बना नहीं हूँ। आपके सामने मेरे सारे शब्द खत्म हो गए हैं आज। नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी हो ही नहीं मुझे सकता। ये बताओ कि आप हो दुनिया के अंकल, जॉली अंकल, है ना? जी, तो जॉली वही जॉली जो मुस्कुराने वाला, हंसने वाला, लोगों को हंसाने वाला जॉली, तो है ना, इंग्लिश वाला जॉली। बिल्कुल जॉली वही होता है, लेकिन जॉली के पीछे जो होता है वो दुनिया अक्सर नहीं देखती। जिस तरह एक सक्सेसफुल आदमी की बुलंदियों को तो दुनिया, जमाना जानता है कि ये बुलंदियों पे, शिखर पे पहुंच गया, ये कैसे पहुंच गया, लेकिन उसके पाँव के छाले, उसकी स्ट्रगल, उसका जो सेक्रीफाइस, उसने परिवार के लिए कितना कुछ छोड़ा, उसको कोई नहीं समझता। तो वो चीजें सब जॉली के पीछे ही छुपी रह जाती। तो जो तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फादर जब पाकिस्तान से आए थे, घर परिवार नहीं था कुछ भी। मेरा जन्म यहाँ मेरठ में हुआ, लेकिन कोई पैसा नहीं था, घर नहीं था। ग्रैंडफादर मेरे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आजाद हिंद फौज में थे, तो उस वजह से हमें वो बैरक, फादर बताते हैं कि वहाँ मेरठ में मिल गई थी रहने के लिए। कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं। बाद में थोड़े बहुत पैसे जो वहाँ पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे वो मिल गए थे, लेकिन शुरू में मतलब के हालात बहुत खराब थे। तो किसी तरह से उनको सरकारी नौकरी मिली, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की, नीचे फर्श पे बैठते थे। उन दिनों में ये कुर्सियां और ये चीजें, डेस्क वगैरह तो होते नहीं थे, वो जूट के टाट होते थे। 9 पैसे फीस होती थी, घर से 10 पैसे का सिक्का मिलता था। टीचर 1 पैसा, उन दिनों में इतनी शराफत थी कि वो भी वापस लेते थे। और उस 1 पैसे का भी जब वो रिसेस होती थी, तो उन दिनों में ये रेडी वाले, ये बाकी चीजें नहीं, जैसे वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके गया था ना बैंकिंग, उस तरह की वो छापे वाले बाहर होते थे हमारे स्कूल के, 1-2 छापे वाले। तो वो गुड़ की कोई चीज बनी हुई या चने वगैरह, तो वो थोड़े से मिल जाते थे। तो 1 पैसे का हम वो भी इंजॉय करते। नहीं पुरानी बात है ये। ये 62-63 की। आपका बर्थ ईयर कौन सा है? मैं 53। तो फिर जब आए थे आप, तो मैंने आपको बड़े भाई बोला, तो आप मेरे बड़े भाई हो। एज के हिसाब से मेरे भाई, कद शायद आप छोटे भाई हो। कद की बात नहीं सर, सबसे बड़ा वो है जिसके पास एक तो ज्ञान ज्यादा है, दूसरा मैं सबसे बड़ा उसको मानता हूँ कि जिसके साथ कोई भी बैठ जाए और वो कभी अपने आप को छोटा महसूस ना करे। तो आपकी ये जो क्वालिटी है कि आप, क्योंकि हमारा
बहुत पुराना रिश्ता है, मुलाकात कम होती है हमारी, लेकिन जब कभी भी मिलते हैं तो कोई भी आपको मिला है किसी भी पब्लिक गैदरिंग में, कभी किसी ने ये फील नहीं किया कि वो पहली बार मिला है या उसके अंदर थोड़ा कम्प्लेक्स आ रहा है कि आपसे बात नहीं कर सकता या आपने उससे अच्छे से बात नहीं की। आप हर किसी को इतने प्यार से बात करते हैं कि ऐसे लगता है कि बरसों से हमारे ये अपने हैं। ये लगता ही है, पता नहीं क्यों लगता है, मुझे नहीं पता, पर जॉली अंकल, मैं जॉली अंकल ही बोलूं, है ना? क्या आप बोलूं? कुछ भी कहें, सब कुछ ठीक है। क्योंकि दुनिया ये गलती जिस से नाम से दुनिया जानती है ना, मैं वही बुलाऊंगा। हाँ, आज तकरीबन 20-22 कंट्री में लोग जो मेरी थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने बनाई या मैंने बुक्स लिखी, अब मेरी 42 बुक्स मार्केट में है इस टाइम, 42 बुक्स, 42 बुक्स, और मैं बहुत लकी हूँ। 4 और 2 42। जी 42। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि 42 बुक लिखी जा सकती है। 42 बुक तो पढ़ी नहीं जाती पूरी जिंदगी में। बहुत सारे टीवी लिखनी तो बहुत चैनल, दूर की बात है। नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे बहुत सारे लोगों ने ये चीज मुझे कही है कि स्कूल कॉलेज में तो जो जरूरी होती हैं वो किताबें तो पढ़ते हैं, लेकिन एक बार जब जॉब लग गई, बैंक मैनेजर बन गए या अपनी कोई कंपनी शुरू कर ली, तो उसके बाद हमें नहीं लगता कि किसी ने आज तक 5, 7, 10 किताबें भी पढ़ी। कंप्लीट नहीं पढ़ी जाती। मेरा जॉली साहब, मेरा अपना जो शौक है ना, किताबें खरीदने का है। मैं पूरे इंडिया में घूमा हूँ सेमिनार्स जी के जी लिए। कोई भी ऐसा शहर होगा जहाँ मैं नहीं गया। जी मैंने किताबों के अलावा कभी कुछ खरीदा नहीं है, जी सिर्फ किताबें खरीदी हैं। पीछे मैंने काउंट किया है, मेरे पास तकरीबन 22 लाख रुपए की किताबें हैं, जी। लेकिन 42 किताबें मैंने कंप्लीट पढ़ी नहीं है। तो आप तो 42 किताबें लिख चुके हो। किताबों की बात करते हैं, आजकल ना एक चर्चा चल रही है बड़ी। मुझे बहुत लोगों ने कहा, मैंने बताया कि जॉली अंकल आ रहे हैं। वो कहते हैं जॉली अंकल सिग्नेचर देख के पर्सनैलिटी बता देते हैं, कैरेक्टर बता देते हैं। ये क्या कहानी है? जी, मेरी दूसरी लाइन, जो एक मैं राइटर हूँ, इससे अभी किताबें लिखी, इससे पहले मैं प्रिंट मीडिया के लिए लगातार लिखा, 11 साल लगातार पंजाब केसरी के लिए लिखा और इंडिया के ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए मैंने लिखा। लेकिन 85-86 में मैंने एक कोर्स किया था माइंड कंट्रोल का, माइंड कंट्रोल। कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को चलाता है। हमारे हार्ट बड़ा है, छोटा है, कोई गरीब है, अमीर है, लेकिन नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग है कि हार्ट सबका एक जैसा ब्लड को प्योर करके जहाँ पे जितनी जरूरत है उस ऑर्गन को उतना पहुंचाना, जिसको ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन पहुंचाना, जो कुछ जहाँ जहाँ जरूरत है, तो वो सारी माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। तो इंटरनल सिस्टम वो सारा कुदरत ने ऐसी शानदार मशीनरी बनाई है कि दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं, कोई दूसरा बना भी नहीं सकता। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि बाहर की दुनिया को कौन चलाता है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं कि अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, मैंने पीएचडी कर ली या मैं डॉक्टर बन गया, तो अब मैं सबसे बड़ा समझदार इंसान बन। लेकिन ये गलत। कोई भी एक ऑर्डिनरी इंसान अगर सिर्फ इतना समझ ले कि अगर हमारा माइंड इंटरनल बॉडी को इतने अच्छे से 50, 60, 70 साल तक चला सकता है, तो हम उससे बाहर की दुनिया के काम क्यों नहीं करवा। अच्छा, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। लेकिन बाहर की दुनिया है वो हम खुद अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। वही रीजन है कि हमें हर स्टेप के ऊपर जो छोटी सी परेशानी है वो पहाड़ की तरह दिखाई देती है। इसका रीजन ये होता है कि स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में और पंजाबी फैमिली में, मैं जरूर ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब 5.5-6 साल तक 80% हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है, 5-6 साल की उम्र तक 5-6 साल की उम्र तक 80% डेवलप हो जाता है। ओके। बाकी 20% जो है वो अगले 15 साल में होता है। अच्छा। तो ये जो 80% सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम हम अपने बच्चों को सिर्फ 2 ही चीजें सिखाते हैं। एक तो ना, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ दो, हम करेंगे, पापा करेंगे, मम्मी करेंगे, साइकिल चलानी है, स्कूटर चलाना है, सीढ़ियों से उतरना है, नहीं। तो ना। दूसरा फियर,
जरा सी बात हो गई, गब्बर सिंह आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी। आज एक पुलिसमैन ऑर्डिनरी हमारी गली में आ जाए तो पूरी गली में एक दहशत हो जाती है कि इनके घर पुलिस आ गई। ठीक बात है। जबकि मैं कनाडा भी रहता हूँ, वहां भी मेरा जाना आना रहता है। वहां पे 5 साल की बच्ची पुलिस ऑफिसर को सड़क पे रोक के कॉन्फिडेंस से हेलो करती है, गुड मॉर्निंग करती है और उससे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे शूज के लेसिस खुल गए, बांध दो जरा से। अच्छा, ओके। तो ये फर्क है उनके कॉन्फिडेंस में और हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस में। यानी हमने 2 चीजें दी हैं, एक तो उनको दिया है कि तुम कर नहीं सकते, और दूसरा दिया है कि तुम कैपेबल नहीं हो। कैपेबल नहीं है, और डराया हुआ है साथ में हमने। अब जब ये चीज हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद हम लाख कोशिश करें, हमारा माइंड हमें परमिट ही नहीं करता कि हम वो काम कोई करें। इसके लिए ना मैं अक्सर कई बार एग्जांपल देता हूं हाथी का। हाथी जब छोटा होता है तो महावत उसके बच्चे को बड़े एक चेन से बांध के बहुत बड़ी ग्रिल या किसी बड़े पेड़ के साथ बांध देते हैं। वो कई दिन तक, 1-2 महीने तक कई बार वो उसको तोड़ने की कोशिश करता रहता है। उसके पैर में जख्म भी हो जाते हैं लेकिन वो उसे खोलते नहीं, वहीं पे खाना वगैरह सब कुछ उसे मिलता रहता है तो उसे खोलते नहीं। अब जब हाथी बड़ा हो जाता है, 10-12-15 साल का, 18 साल का हो जाता है, आप देखोगे कि उसको एक ऑर्डिनरी पतले धागे से, रस्सी से भी नहीं, पतले धागे से बांध के प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दो, वो सारी रात वहीं खड़ा रहेगा क्योंकि उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया बेटा ये तेरे से टूटेगा नहीं। बचपन में कंडीशनिंग हो गई उसकी। जो एक प्रोग्रामिंग हमारे हाँ। माइंड की होगी, जो कंडीशनिंग हो गई, उसको हम चेंज नहीं करते, करने की कोशिश नहीं करते, जबकि इसको इजिली किया जा सकता है। चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, कोई भी है। दोनों के साथ एक ही चीज है। आदमी ज्यादा डरपोक है, ज्यादा सुस्त है। जानवर का बच्चा कोई भी है, वो 1-2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद उछलेगा, दौड़ना शुरू कर देगा। आदमी का बच्चा है, 20-22 साल का होगा। उस दिन मैं देख रहा था एक वीडियो, आईएएस के इंटरव्यू देने के लिए उसकी मम्मी और उसकी वाइफ साथ गई। अच्छा। भी स्कूल में जा रहे हो, हाँ। कॉलेज में जा रहे हो, आईएएस पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी अगला संभालने जा रहा है, मेंस क्लियर कर चुका है, और नहीं वो बेटा, माँ और वो साथ गई है उसको। जॉनी साहब, ये तो बहुत घरों की कहानी है। ये गलत है। हमारी सोसाइटी में एक्चुअली इस तरह की साइंस को ना तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ना सिखाया जाता है। जो ज्ञानी लोग हैं वो सब इन चीजों को समझते हैं, प्रचारक हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनको इन चीजों की नॉलेज है क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। ग्राफोलॉजी ये तकरीबन 500 साल पुरानी साइंस है। जो आप सिग्नेचर वाली बात कर रहे हो जी, ग्राफोलॉजी टेक्निकली क्या कहते हैं? ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी बेसिकली 2 वर्ड से बनता है। वर्ड ग्राफ, कोई भी, जैसे सेल्स का ग्राफ है, हाँ जी, मेडिकल में हार्ट की हम ईसीजी करवाते हैं उसका ग्राफ होता है, या किसी भी और तरह का ग्राफ होता है तो उसको हम ग्राफ बोलते हैं। लॉजी साइंस के लिए यूज किया जाता है, कुछ भी नया सीखना, जनरल लेमैन की टर्म है तो वो लॉजी है। तो ग्राफोलॉजी बेसिकली हिंदी में इसे हस्तलेखन विज्ञान कहते हैं। तो साइंस ऑफ अल्फाबेट्स है। अब कहने को तो टोटल 26 अल्फाबेट है, लेकिन एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में एक ही घर के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सबका लिखने का स्टाइल अलग है। अब 140 करोड़ हैं, अगर 100 करोड़ भी पढ़े लिखे हम लगाते हैं तो वो जो 26 अल्फाबेट है, 100 करोड़ का स्टाइल सबका अलग होगा। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारा फेस, हमारी बोलने की आवाज, बात करने का तरीका सबका अलग है, उसी तरह सबका लिखने का स्टाइल भी अलग है। लिखने का स्टाइल अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि हम वैसा नहीं लिखते जैसा हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। वो चीज हमने सिर्फ समझी है, हमारे दिमाग में वो डाटा स्टोर हुआ है। उसके बाद दिमाग हमें जब सिग्नल देता है, जब हम पेन उठाते हैं कुछ लिखने के लिए, तो जो सिग्नल आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी वो शेप्स बनती हैं। उन शेप्स को जब हम डी कोड करते हैं तो हम किसी की भी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर सकते हैं कि ये सामने वाला जो कुछ बोल रहा है और एक्चुअली अंदर में से इसकी कितना टैलेंट है, कितना स्किल है, कितना कैपेबिलिटी है, वो चीजें सारी 1 मिनट में सामने आनी शुरू हो जाती है।
तो नहीं पर्सनैलिटी जज होती है या उसका कोई लाइफ की प्रेडिक्शन भी हो जाती है, फ्यूचर प्रेडिक्ट हो जाता है? प्रोडिक्शन जन्म पत्री, जन्म कुंडली, वास्तु, टैरो कार्ड वाले वो प्रोडिक्शन करते हैं। दुनिया में मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, जितनी मेरी नॉलेज और जहां तक मैं किताबें पढ़ी या थोड़ा बहुत ये ग्रंथ वगैरह को मैंने समझने की कोशिश की, अभी तक दुनिया में कोई भी इंसान, ये चीज मैं 50 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे कह चुका हूं कि कोई भी इंसान अभी तक इतना ताकतवर नहीं हुआ कि जो सांस हमने लिया है वो सांस भी अगला हमें आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में हमें बता सके। तो 6 महीने, साल, 2 साल बाद तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाएगी, तुम फॉरेन में सेटल हो जाओगे, कैसे पॉसिबल है? अब ये मॉर्निंग में टीवी के ऊपर इतने लोग जोशी ये बैठे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपया ये ले लेते हैं और लाखों रुपया लोगों से ले लेते हैं। जो कंट्री में इतनी प्रॉब्लम है उसके बारे में क्यों नहीं प्रेडिक्ट करते? जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, ये कोविड आया है, कितने लोग मरेंगे, कब जाएगा, कब खत्म होगा, कितनी बड़ी बीमारी है, उसे ऐसी प्रेडिक्शन क्यों नहीं करते? ये तो ग्राफोलॉजी जो है वो पर्सनैलिटी बताती है। ग्राफोलॉजी माइंड की स्टडी है ओके। कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम सोचते कैसे हैं, हम काम कैसे करते हैं, किस तरह से हम काम कर सकते हैं, कितना हमारे अंदर टैलेंट है, कितना हम उसको यूज कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी चेंज भी कर सकते हैं। अगर देखो लाइफ में किसी के कोई चैलेंज है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आप लेके आए इश्यूज मेरे पास, मैंने देखे, मैंने स्टडी करके बता दिया, लेकिन अगर उसका सोल्यूशन नहीं है तो फिर जॉली अंकल का क्या फायदा? अच्छा, सोल्यूशन है। मेन चीज तो सोल्यूशन ही है, हमें सोल्यूशन ही ढूंढना है अपनी लाइफ का। नहीं, आप हैंडराइटिंग देखते हो या सिग्नेचर देखते हो, क्या है इसमें? दोनों में बेसिक फर्क ही है। हैंडराइटिंग हमारा पर्सनल लाइफ जो हमारी होती है उससे कंसर्न होती है। अच्छा। जो हमारी घर में लाइफ है, जो घर में हम अपनी जिंदगी परिवार के साथ, अपने जो परिवार के मेंबर हैं उनके साथ जो हमारा टाइम होता है, वो हैंडराइटिंग में हम चेक करते हैं। अच्छा। सिग्नेचर जो है वो हमारी पब्लिक लाइफ को दिखाते हैं। अच्छा, ओके। तो जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं, शूज पहन लिए, कोट टाई लगा ली, अब चाहे हमने बैंक जाना है, अपनी फैक्ट्री जाना है, कोई भी हमने काम करना है, तो आप देखोगे इमीडिएटली हमारी टोन, बात करने का स्टाइल, सब कुछ बदल जाता है। घर में हम किसी को भी आवाज देते हैं, ओए बात सुन इधर आ यार, और बाहर जाते ही हेलो गुड मॉर्निंग सर, हम भी वही हैं, बात भी वही है। एक सेकंड में मतलब कि हमारा सब कुछ चेंज हो गया। बैंक में जाते हैं, आपका अकाउंट है 10-15 साल 20 साल से, आपकी फोटो लगी है, कैशियर भी आपको जानता है, मैनेजर साहब भी जानते हैं, वो भी उठ के सैल्यूट करते हैं। लेकिन अगर आप चेक देते हैं उसमें जरा सा भी फर्क आता है तो कैशियर फिर रिक्वेस्ट करता है, सर एक साइन जरा से और कर देना, साइन मैच नहीं कर रहा। तो साइन की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी पब्लिक लाइफ में जिसको हमने कभी आज तक समझा ही नहीं, हम तो यही समझते हैं ना कि बस अपना नाम लिखना है, वो अलग होना चाहिए ताकि दूसरे को पता चल जाए कि पैसे देने हैं, बैंक में लेने हैं, बस। और इसके पीछे इतनी साइंस छिपी है, ये तो आप ही बता सकते हो फिर। मैं नहीं, हमारी अब जितनी एमएनसीज कंपनीज हैं, हाँ जी। पुलिस के डिपार्टमेंट हैं और आर्मी के जो डिपार्टमेंट हैं, बाहर तो हर एमएनसी कंपनी, जितने बैंक्स हैं, स्कूल कॉलेज हैं, वहां पे ग्राफोलॉजिस्ट रेगुलर पैनल पे रखे जाते हैं। अच्छा। वो जब इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद फाइनल, जैसे 2 वैकेंसी और उन्होंने 20 कैंडिडेट फाइनल किए, तो सबकी क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, हर चीज उन्होंने वेरीफाई कर ली। उसके बाद जो 20 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, वो ग्राफोलॉजिस्ट रिकमेंड करेगा कि इनमें से 2 लोग कौन से सबसे सिंसियर हैं। वो हैंडराइटिंग देखेगा कि सिग्नेचर देखेगा? वो दोनों चीजें देखेगा, दोनों चीजें देखेगा। वो दोनों चीजें देखेगा कि ये कितना सिंसियर है। पर्सनल लाइफ क्या है और बाहर की लाइफ क्या है, दोनों चीजें देखो देखेगा। ऑफिस में तो बहुत अच्छे से बैठ के वो काम कर रहा है, हाँ। लेकिन शाम को वो डेली दारू बार में जाके अपनी मौज मस्ती कर रहा है या कुछ है, कल को वहां पे वो कुछ गलत करता है तो ये सारा साथ कुछ ग्राफोलॉजिस्ट देख लेगा। जी, समझ ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग, समझ जाएगा।